आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इन्वर्जन। ये ग्रामर का ही एक टॉपिक है। लॉ ऑफ इन्वर्जन को हम इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन की अगर बात करें तो इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। कैसे उल्टा करना? इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट करना। जैसे जनरली हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अब इन्वर्जन में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इन्वर्ट हो जाता है, प्लेस एक्सचेंज हो जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। इन्वर्जन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यस, ऑब्वियसली इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये, लेकिन इन्वर्जन में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ़र्क इतना है कि इन्वर्जन में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि इन्वर्जन फॉलो किया गया है। ऑलराइट, आज हम बात करेंगे पार्शियल इन्वर्जन की। ठीक है, पहले हम बस देख लेते हैं ये कंप्लीट इन्वर्जन होता क्या है। वैसे पूरा वीडियो पार्शियल इन्वर्जन पर ही बेस्ड है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पार्शियल इन्वर्जन से ही आते हैं। देख लेते हैं ये कंप्लीट इन्वर्जन होता क्या है, फिर पार्शियल इन्वर्जन की बात करेंगे। कंप्लीट इन्वर्जन में हम मेन वर्ब पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हेयर कम्स अ किंग। हेयर के बाद यूज़ किया है हमने कंप्लीट इन्वर्जन। मेन वर्ब पहले आई है, फिर सब्जेक्ट आया है। ठीक है, इसी तरीके से इस सेंटेंस में देखिए, देयर गोज द कॉन्वॉय ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्वर्जन फॉलो हुआ है, कंप्लीट इन्वर्जन। हेल्पिंग मेन वर्ब पहले आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, किसके बाद? देयर के बाद। देयर के बाद क्या फॉलो किया है? कंप्लीट इन्वर्जन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल इन्वर्जन की कि कहाँ पर फॉलो होता है ये। पार्शियल इन्वर्जन होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में कब आता है इन्वर्जन? एडवर्ब के बाद यूज़ करते हैं हम इन्वर्जन को, या यूज़ करते हैं एंड के बाद। अगर इन्वर्जन आए, एंड के बाद अगर एडवर्ब आए, फिर इन्वर्जन फॉलो करते हैं। और हम आज बात करेंगे पार्शियल इन्वर्जन की। जब भी पार्शियल इन्वर्जन की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कहाँ फॉलो होता है? एडवर्ब के बाद, या एंड के बाद अगर एडवर्ब आ जाए तो इन्वर्जन फॉलो होगा। ये दो ही टाइप हैं, दो ही तरीके हैं जहां हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। ठीक है, एडवर्ब के बाद अगर एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए या एंड के बाद एडवर्ब आ जाए तो इन्वर्जन फॉलो होगा। देखते हैं आगे। पॉइंट है, लिखा है यहाँ पे, कंडीशंस इन विच वी ऑलवेज फॉलो इन्वर्जन। कुछ कंडीशंस हैं जहां हम हमेशा इन्वर्जन ही फॉलो करते हैं। इन्वर्जन की बात करूं तो पार्शियल इन्वर्जन की बात कर रही हूं मैं आपसे। फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो सूनर। सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से होगी तो हम इन्वर्जन फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर द टीचर केम देन स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हो गई नो सूनर से। नो सूनर से अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी तो उसके बाद हम इन्वर्जन फॉलो करेंगे। इन्वर्जन फॉलो करेंगे इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए सेकेंड फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म आई है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ यूज़ करेंगे डिड। नो सूनर डिड द टीचर कम। अब यहाँ कम क्यों लिखा? क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो सही सेंटेंस होगा, नो सूनर डिड द टीचर कम देन स्टूडेंट्स केप्ट साइलेंट। फिर से पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से हो जाएगी तो हमें इन्वर्जन फॉलो करना होता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन। सेकेंड पॉइंट, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, एटसेट्रा।
सेंटेंस की शुरुआत अगर इन एडवर्ब से हो जाती है तो भी हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। ध्यान रखना, सेंटेंस की शुरुआत अगर होगी, अगर ये वर्ड्स सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तभी हम इन्वर्जन फॉलो करेंगे। ये नहीं कि सेंटेंस के बीच में आए तो इन्वर्जन फॉलो नहीं करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत में आए तो इन्वर्जन फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर ब्रदर सेल्डम कुक्स फूड फॉर हर। अब यहाँ पे देखिए हर ब्रदर है, क्यों करेक्ट है? क्योंकि सेल्डम सेंटेंस के बीच में आया है तो ठीक है, तो इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेल्डम हर ब्रदर कुक्स फूड फॉर हर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेल्डम सेंटेंस की शुरुआत में आ गया है। अगर शुरुआत में आएगा तो हमें इन्वर्जन फॉलो करना होगा। ये बताइए सेंटेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, या तो डू या तो डज। यहाँ पे सिंगुलर है, हर ब्रदर लिखा है तो डज आएगा, तो करेक्ट क्या होगा? सेल्डम डज हर ब्रदर कुक फूड फॉर हर, ये करेक्ट है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में ये वर्ड्स आएँ तो ही हम इन्वर्जन फॉलो करेंगे, बीच में आते हैं तो इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है दे नेवर कम लेट, ये करेक्ट है क्योंकि नेवर सेंटेंस के बीच में आया है, लेकिन नेवर अगर सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो इन्वर्जन फॉलो होगा। जैसे नेवर दे कम लेट, ये इनकरेक्ट है, इन्वर्जन फॉलो यहाँ से होगा, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है डू और एक होती है डज। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यूज करेंगे, तो करेक्ट होगा नेवर डू दे कम लेट, ये करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी हार्डली कम्स टू मीट मी, ये करेक्ट है क्योंकि हार्डली सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आया है, बीच में आया है। सेंटेंस की अगर बिगिनिंग में हार्डली आएगा तो इन्वर्जन फॉलो करना होगा। सेंटेंस है हार्डली शी कम्स टू मीट मी, इनकरेक्ट हो गया। हार्डली के बाद इन्वर्जन फॉलो होगा और इन्वर्जन का मतलब क्या? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना फिर सब्जेक्ट आना। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो डू या तो डज। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी के साथ हम यूज करते हैं डज, तो करेक्ट सेंटेंस होगा हार्डली डज शी कम टू मीट मी। एस क्यों हटाया? क्योंकि डू या डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं आएगा, तो इसलिए कम्स नहीं होगा, क्या होगा? कम होगा। करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल नंबर सेकंड, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस की शुरुआत अगर इन वर्ड से हो तो इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो। सेंटेंस की शुरुआत अगर नॉट ओनली से होगी तो हम इन्वर्जन फॉलो करेंगे, और नॉट ओनली का फॉलोअर कौन होता है? बट ऑल्सो। इन्वर्जन किसके बाद फॉलो होगा? नॉट ओनली के बाद। एग्जाम्पल देखिए, फिर से पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक शुरुआत अगर इससे होती है, ये शुरुआत में आएगा तो इन्वर्जन फॉलो होगा, बीच में आएगा तो इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा। सेंटेंस है शी नॉट ओनली रेड बट ऑल्सो रोट। अब यहाँ पे शुरुआत में आ गया, बीच में आ गया। सेंटेंस का मतलब है शी नॉट ओनली रेड बट ऑल्सो रोट, उसने पढ़ा ही नहीं लिखा भी, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है। सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं है नॉट ओनली, बीच में आया है, तो इसलिए करेक्ट है सेंटेंस, इन्वर्जन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाइए, जैसे नॉट ओनली शी रेड बट ऑल्सो रॉट, अब यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो करना होगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट। रेड, रेड इसका मतलब ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। रेड हम जब पढ़ते हैं इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो यहाँ करेक्ट होगा नॉट ओनली डिड शी रीड बट ऑल्सो रॉट। अब इसको रीड पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने इसको रीड पढ़ा। नॉट ओनली डिड शी रीड बट ऑल्सो रॉट, यहाँ पे ये करेक्ट है क्योंकि हमें इन्वर्जन यहाँ तक ही फॉलो करना है।
ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट तक। आई होप ये क्लियर हुआ। सिंपल सी बात है, सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से होती है तो इन्वर्जन फॉलो होगा, अगर बीच में आता है नॉट ओनली तो इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा। ये है थर्ड पॉइंट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में है इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सम एडवर्बियल एक्सप्रेशन। कुछ एडवर्बियल एक्सप्रेशंस के बाद कुछ एडवर्बियल एक्सप्रेशंस के बाद हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेशंस होगा, ठीक है। कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब किसी भी हालत में, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। सेंटेंस की शुरुआत में अगर ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ जाएगा तो इन्वर्जन फॉलो होगा। और कौन कौन से एडवर्बियल एक्सप्रेशंस? अंडर अ ट्री, ओनली देन, ओनली येस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट ईयर, ओनली इन दिस वे। ये है एडवर्बियल एक्सप्रेशन। अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई एवर गो बैक देयर अगेन। करेक्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई एवर गो बैक देयर अगेन, इसका मतलब मैं किसी भी हालत में वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। ऑलराइट, तो ये है विल आया, इसका मतलब इन्वर्जन फॉलो हुआ, ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे ऐसा होता अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल एवर गो बैक देयर अगेन तो इनकरेक्ट हो जाता। हमको इन्वर्जन फॉलो करना है और यहाँ इन्वर्जन फॉलो किया है, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ओनली येस्टरडे ही गॉट द जॉब, इनकरेक्ट है। ओनली येस्टरडे अगर सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाएगा तो इन्वर्जन फॉलो करना होगा। इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके बाद। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, इसको देखकर समझ में आएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड, तो होगा ओनली येस्टरडे डिड ही गेट द जॉब। गेट क्यों हो गया, गॉट का गेट क्यों हुआ? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई होप ये क्लियर हुआ। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जिनके बाद हमको इन्वर्जन फॉलो करना होता है। ऑलराइट, आई होप फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में है इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। सेंटेंस की शुरुआत अगर सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से होती है तो भी इन्वर्जन फॉलो होगा। अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? मैनर यानी काम करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, क्विकली, शार्पली, नीटली, ग्रेसफुली, ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सो के बाद अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए उसके बाद हम इन्वर्जन फॉलो करेंगे। जैसे सो नीटली ही रॉट अ लेटर दैट एनीबडी कुड रीड। ये है सो, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद हमको इन्वर्जन फॉलो करना है। ये सेंटेंस है इनकरेक्ट क्योंकि इन्वर्जन में सब्जेक्ट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? सो नीटली डिड ही राइट अ लेटर दैट एनीबडी कुड रीड। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सो क्विकली शी फिनिश्ड हर वर्क दैट वी वर सरप्राइज्ड। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा सो क्विकली डिड शी फिनिश हर वर्क दैट वी वर सरप्राइज्ड। आई होप ये क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट यही था कि सो के बाद अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा तो हमें इन्वर्जन फॉलो करना होगा। पॉइंट नंबर सिक्स्थ। पॉइंट नंबर सिक्स्थ में है सेंटेंसेस यूजिंग नॉर विदाउट नीदर फॉलो इन्वर्जन। सेंटेंसेस यूजिंग नॉर, ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉर आता है नीदर के बिना, तब हम फॉलो करते हैं इन्वर्जन। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। नो वन हैज़ वॉलंटियर्ड फॉर द जॉब नॉर वी एक्सपेक्ट anyone to do so now। सेंटेंस है no one has volunteered for the job nor we expect anyone to do so now। सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? नॉर के बाद लिखा था ना रूल
कि नीदर के बगैर अगर नॉर आता है तो वहाँ इन्वर्जन फॉलो होगा। यहाँ नीदर नहीं है, सिर्फ नॉर आया है, तो यहाँ इन्वर्जन फॉलो होगा। ये टेंस कौन सा है बताइए? वी एक्सपेक्ट एनी वन टू डू सो नाउ। देखिए एक्सपेक्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो डू हेल्पिंग वर्ब बनेगी या डज। वी के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो करेक्ट क्या होगा? नो वन हैज़ वॉलंटियर्ड फॉर द जॉब नॉर डू वी एक्सपेक्ट एनी वन टू डू सो नाउ। आई होप ये समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल है इसी पर बेस्ड। सेंटेंस है आई कैन नॉट स्पीक बंगाली नॉर आई स्पीक तेलुगु। अब यहाँ देखिए आई कैन नॉट स्पीक बंगाली, ये है सेंटेंस, नीदर के बगैर आया है नॉर, तो यहाँ पे नॉर के बाद इन्वर्जन फॉलो करना है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चलता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, या तो डू या डज। यहाँ पर आई है तो आई के साथ डू आता है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई कैन नॉट स्पीक बंगाली नॉर डू आई स्पीक तेलुगु। अब ये करेक्ट है। पूरे 6 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं जहाँ पर इन्वर्जन फॉलो होता है। आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब यहाँ पर कुछ एरर डिटेक्शन के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपको मुझे आंसर्स लिख के देना है कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चंस हैं, 10 सेंटेंसेस है एरर डिटेक्शन के। सेंटेंसेस आपको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है। जो भी पढ़ाया है अभी तक उस पर ही बेस्ड है। कोशिश करिए इसके आंसर्स मुझे लिख कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करूँगी आपके आंसर्स। और क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसको देखिएगा। पहले खुद से ट्राई करिए, 10 क्वेश्चंस हैं, खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद में आंसर्स देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, आपने इन्वर्जन अच्छे से सीखा। Thank you so much. We will meet in the next video. You take care of yourself. Bye-bye.